जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं को जय माँ काली। आज साधना और आराधना के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो मेरे कार्यस्थल पे और पूछते हैं कि पाठक जी, और मैं उनकी वाइफ हूँ डॉक्टर साहब की, जो पिछले 5 सालों से माँ के साधना आराधना में है। आप लोग इतने कष्ट में क्यों हैं? आप तो माँ की आराधना करते हैं। देखिए, जो माँ काली का आराधना करता है, माँ उसकी परीक्षा लेती है। ऐसी छोटी मोटी परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा कितनी भी बड़ी से बड़ी हो सकती है। तो खैर, अपने बारे में हम लोग बाद में बताएंगे। जल्दी डॉक्टर साहब और आप लोगों को जानकारी देंगे कि उनकी यात्रा और मेरी यात्रा कैसी रही, चल रही है। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन है। देखिए, जब जो भी कोई भक्त माँ की आराधना में पूरे लग जाता है, शुरू में लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, माँ की आराधना कर रहा हूँ, मन लगता है, सब कुछ लगता है। जिस दिन से माँ की अनुभूति होने लगती है ना, आपका परीक्षा उसी समय से चालू हो जाता है। परीक्षा लेने का निर्णय आप तय नहीं कर सकते, वो माँ स्वयं लेती है। ठीक है? परीक्षा, देखिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक सोना भी, सुनार जो होता है, एक सोना को भी तपाता है, तब जाके वो गहना गुड़िया जो ही बनना होता बनता है। हीरा को भी तपना पड़ता है। तो माँ किसी भक्त को अपने हृदय से लगाती है ना, तो उसको पहले तपाती है कि मेरा भक्त मेरे को इतना प्यार दिखा रहा है, सम्मान दिखा रहा है, मेरा हर एक काम मान रहा है, और देखते हैं कि मेरा भक्त कितना। इस कारण से माँ परीक्षा लेती है। परीक्षा कड़ी से कड़ी हो सकती है। हर भक्त की भिन्न भिन्न परीक्षाएं होती है। सबकी परीक्षा एक नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। किसी की परीक्षा इतनी होती है कि आपके घर, मकान, बिजनेस जो भी है, सब धीरे धीरे करके बिक जाता है। एक बाई एक आप ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जैसे महाभारत में अभिमन्यु फंसे थे। आपको समझ में नहीं आएगा इस चक्रव्यूह से मैं कैसे निकलूं। चारों तरफ से, कहते ना, एक दलदल में फंस जाना। तो उसी समय भक्त क्या बोलते हैं, माँ की आराधना करता हूं और मेरे को इतने कष्ट हो रहे हैं, इतने कष्ट हो रहे हैं, इतने कष्ट हो रहे हैं, और माँ की आराधना बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। आप किसी भी देवी देवता की आराधना करिए, साधना कीजिए, सब देवी देवता अपने अपने तरीके से परीक्षा लेते हैं। हम लोग भी परीक्षा में हैं, बहुत कठिन परीक्षा में चल रहे हैं, जिसकी बयान भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते कि इतनी कठिन परीक्षा में हम लोग चल रहे हैं। तो माँ जब अपनी बात छोड़ते हैं, जब माँ जब परीक्षा लेती है ना, माँ देखो, माँ तो माँ है, माँ परीक्षा ले रही है ना, तो माँ ही को पार लगाना है। माँ बस भक्त को देखती है कि भक्त अपने संपत्ति को चुनता है या मुझे। माँ तो पूरा देखती है। भक्त के पास ऑप्शन होता है कि अपना धन दौलत भौतिक चीजों को देखता है या माँ के चरणों में रहना चाहता है। और जो भक्त माँ के चरण पकड़ लिया, माँ का आंचल पकड़ लिया ना, तो भव सागर तो उसको पार करना ही करना है। तो भक्त इतना कहना, कितना भी जीवन में कठिन से कठिन परीक्षा आप लोगों के जीवन में आ जाए, बाकी माँ का आंचल, माँ का दामन पकड़े है तो कभी मत छोड़ना। अपने चीजों से, अपने संपत्ति से भय, वो मोह माया मत कीजिएगा कि मैं माँ के साधना में हूं, मेरा ये चला गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। नहीं, माँ परीक्षा में लेती भी है ना, तो उसे कई गुना भर के देगी। जो आपने गंवाया है ना, वो तो आप भूल जाइएगा, सब भूल जाइएगा कि माँ ने दिया क्या है आपको। इतना अपार कृपा, असीम कृपा देगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बशर्ते आपको ये परीक्षा पार करनी होगी। जैसे माता सती ने
महापिता को पाने के लिए कितनी कठिन से कठिन, कठोर से कठोर परीक्षा माँ ने दिया था, जाके महापिता को, महाशंकर को, महाभोले बाबा को, महादेव को पाया था। तो वैसे जिसको माँ अपने हृदय से लगाती है, जो माँ के प्रिय पुत्र होते हैं, माँ के करीब होते हैं, माँ उन्हीं की बहुत कठिन परीक्षा लेती है, बहुत ज्यादा। जिसकी कहते हैं ना कठिन परीक्षाओं का कोई अंत नहीं होता है, वो माँ ही अंत कर सकती है उसकी। जब माँ को लगता है कि मेरा पुत्र निखर गया है, परीक्षा बहुत हो गया, तो आप इतनी कृपा पाएंगे, तो आप सब कुछ जो पीछे गंवा दिए हैं ना, वो सब भूल जाइएगा। बस इतना ही से अपडेट देना था। सभी भक्त लोग जो भी माँ की आराधना करते हैं, किसी भी देवी देवता का आराधना करते हैं, अपने कष्टों से घबराइए नहीं। आपको जो भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, हम सब माँ के आगे सौंप दीजिए। हे माँ, तुम्ही को परीक्षा पार करानी है, हम मनुष्य के बस की नहीं है माता। बस माँ का दामन नहीं छोड़ना, माँ की सेवा में लगना। माँ कठोर से कठोर परीक्षा लेती है। कठोर से कठोर परीक्षा मतलब कुछ भी। आप घर से बेघर हो सकते हैं, आप नौकरी से हाथ धो बैठते हैं, आपका नौकरी, आप वो कार्य आप करने में मजबूर हो जाएंगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुझे ये कार्य करना पड़ेगा। बाकी आप माँ के बताए हुए मार्ग पे चलिएगा तो सब कठिन से कठिन परीक्षा आप लोग पार कर लेंगे। बस सब माँ के हाथ में होता है। माँ परीक्षा लेती है तो माँ को पार कराना पड़ता है। यही छोटा सा अपडेट देना था। जो भी भक्त माँ के सेवा में है, अपने कष्टों से विचलित मत होइए। बस माँ का आंचल, माँ का दामन पकड़ के आगे बढ़िए। माँ सब पार लगाती है। क्या खोया है, क्या पाया है, वो सब भूल जाइए। सिर्फ माँ आप इतना रखिए, बस मुझे माँ चाहिए, माँ चाहिए, माँ चाहिए। माँ के अलावा तो कुछ नहीं चाहिए, बस माँ। जय माँ काली।